लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, कैलेंडर चैप्टर। और हम लोगों ने सीखा था कि आखिरकार विषम दिन क्या होते हैं, लीप ईयर्स क्या होते हैं, और आपके सामान्य वर्ष क्या होते हैं, कैसे हम लीप ईयर और सामान्य वर्ष के बीच में डिफरेंस को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, आज उसके नेक्स्ट पार्ट है कैलेंडर का। हम लोगों ने सेंचुरी ईयर, यानी कि जो आपका ऐसा वर्ष होता है जिसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष को कैसे लीप ईयर और सामान्य वर्ष में पहचानते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और अगर कोई ऐसा वर्ष जिसमें शताब्दी वर्ष शामिल ना हो तो उसको कैसे पहचानते हैं कि वो सामान्य वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद सामान्य शताब्दी वर्ष को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर शताब्दी वर्ष है तो आप दिए गए वर्ष को 400 से भाग करके देखेंगे। और अगर कोई सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का अर्थ यहाँ पर है कि वो शताब्दी वर्ष ना हो, शताब्दी वर्ष ना हो। शताब्दी वर्ष ना हो। अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं है तो ऐसे वर्ष को कैसे पहचाना जाता है कि दिए गए वर्ष को हम लोग किससे भाग करेंगे, 4 से करेंगे। और अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि दिए गए वर्ष को 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करना और 4 से भाग करने में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि 400 से हम तभी भाग करेंगे जब कोई हमको शताब्दी वर्ष दिया होगा, और ये हमको पहचानना होगा कि आखिरकार वो शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। मतलब उसकी जो फरवरी है वो 28 दिनों की है या उसकी फरवरी 29 दिनों की है। ठीक है, ये तो पहचानने का तरीका है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। और आज हम लोग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देख के करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हो कि कोई वर्ष है, किसी वर्ष वर्ष भी आपको मान लिया दिया हो 2017। तो किसी वर्ष 2017 में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का प्रथम दिन यदि किसी वर्ष 2017 में वर्ष का प्रथम दिन यदि सोमवार है, सोमवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए, ये प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न लगभग आपके जो क्षमता होती है किसी सवाल को समझने की या किसी चैप्टर को समझने की, उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए होते हैं। वैसे इन सवालों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ष 2017 में वर्ष आपको दिया गया है कि वर्ष जो है वो 2017 है। इसमें वर्ष का प्रथम दिन का मतलब पहला दिन, जिससे वर्ष की शुरुआत होती है। जैसे अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी को मान लीजिए, और क्योंकि 2017 दिया है तो 1 जनवरी 2017 को ऐसा समझिए। वर्ष का प्रथम दिन यदि सोमवार है और आपको ये दिन दिया हुआ है कि वो दिन कौन सा है, मंडे है, सोमवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है और आपको इसका देखते ही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका ट्रिक भी हम आपको बता देंगे कैसे पहचाना जाता है।
तो हमको दिया क्या है, पहले क्वेश्चन की जो मूल भावना है उसको समझिए। किसी वर्ष 2017 में वर्ष का प्रथम दिन, किसी वर्ष 2017 में वर्ष का प्रथम दिन, इसका क्या मतलब हुआ कि वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो होता है 1 जनवरी। ये हम लोगों को पता है कि वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो 1 जनवरी होता है। हमको दिया है कि 1 जनवरी 2017। ये 2017 कहाँ से आया, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो किसी वर्ष 2017 में वर्ष का प्रथम दिन यदि सोमवार है और आपको ये दिन दिया हुआ है कि ये सोम दिन कौन सा है, मंडे, यानी कि सोमवार है। अगर ये सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष का अंतिम दिन होता है 2017 का 31 दिसंबर। उसी वर्ष को अंतिम दिन क्या होगा, कुछ इस तरह का सवाल जो शब्दों में है हमने उसको अंकों में या वर्ड्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसको अपनी भाषा में, आसान भाषा में इस तरह लिख लिया कि अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास वो 2017 का कैलेंडर होना चाहिए और इस कैलेंडर में आप एक तारीख को दिन देखें कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, और उसके बाद उसी कैलेंडर के माह को पलटें और आकर के दिसंबर पे आ जाएं और दिसंबर के अंतिम दिन को देख लें और देख करके यहाँ पर उत्तर लिख दें, आंसर लिख दें। लेकिन ये तरीका अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास कैलेंडर नहीं होता। मोबाइल में कैलेंडर होता है लेकिन मोबाइल एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है। तो क्या आप इस तरीके से क्या दिनों को याद करेंगे कि किसी साल का एक दिन कौन सा था, उसका अंतिम दिन कौन सा था, कितने वर्षों को याद कर पाएंगे। वर्षों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और इतिहास में काफ़ी सारे वर्ष थे, कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो ना याद करना पड़े उसके लिए हम लोग ट्रिक सीखते हैं या तरीका सीखते हैं लगाने का। देखिए, हम आपको समझाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, एक तरीका याद रखिए जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और वो ट्रिक क्या है, वो तरीका क्या है कि किसी वर्ष, किसी वर्ष मतलब किसी सामान्य वर्ष, किसी सामान्य वर्ष, किसी सामान्य वर्ष का अर्थ होता है कि जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की हो और वो लीप ईयर ना हो। तो किसी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला, वर्ष का पहला और अंतिम दिन, वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। देखिए, ये पहली ट्रिक है कैलेंडर चैप्टर की, ये आपकी पहली ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि किसी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। समान होने का अर्थ क्या है, समान होने का अर्थ होता है इक्वल होना। मतलब कि जो दिन वर्ष के पहले तारीख को पड़ेगा वही दिन वर्ष के अंतिम दिन पड़ेगा, यदि वर्ष कैसा है, वो सामान्य वर्ष है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया वर्ष है, जो पूछा गया वर्ष है, वो सामान्य होना चाहिए। जैसे सामान्य का अर्थ हुआ कि इसमें फरवरी कितने दिनों की होनी चाहिए, 28 दिनों की होनी चाहिए। अगर फरवरी हमारी 28 दिन की है, अगर फरवरी 28 दिन की है तो वो वर्ष कैसा माना जाता है, सामान्य वर्ष माना जाता है। और अगर आपको हर वर्ष की फरवरी आपको ना याद हो कि किसी वर्ष फरवरी 28 की पड़ेगी या किस वर्ष फरवरी 29 तारीख की पड़ेगी या 29 दिनों की पड़ेगी, तो आपके पास एक तरीका हमने अपने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो तरीका क्या था कि दिया गया वर्ष अपॉन 4। अगर आपको ये पहचानना है कि कोई वर्ष सामान्य है या लीप वर्ष है तो दिया गया वर्ष अपॉन 4, और अगर दिए गए वर्ष को 4 से डिवाइड करें, भाग करें, और भाग करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिया गया वर्ष कैसा होता है, लीप वर्ष होता है। मतलब अगर आपको 4 से भाग करना है किसी दिए गए वर्ष को, और वर्ष उसके बाद आपको क्या चेक करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल, और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिया गया वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। और अगर ये शेषफल 0 नहीं आता तो दिया गया वर्ष फिर कैसा होता है, सामान्य वर्ष होता है। और ये जो ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं
ये सामान्य वर्ष के लिए है। तो पहले तो हमको दिया गया वर्ष पहचानना होगा कि आखिरकार जो दिया गया वर्ष है वो सामान्य वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा, लीप ईयर में आएगा। तो कैसे पहचानेंगे? तरीका हमारे पास वही है कि दिए गए वर्ष को हम 4 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद क्या चेक करेंगे? रिमाइंडर चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दिया गया वर्ष हमारे पास क्या है? 2017। इसको आप 4 से भाग करें तो पूरी अंकों को 4 से भाग करना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर लीजिए। अंतिम 2 अंक 17, 17 को 4 से भाग करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब ये है कि वो लीप वर्ष नहीं है। तो अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो फिर सामान्य वर्ष रहा होगा। तो इसमें इस वर्ष में फरवरी कितने दिनों की रही होगी? 28 दिनों की रही होगी। ठीक है। अब ये जो ट्रिक है, क्योंकि वो सामान्य वर्ष के लिए है, तो हम ये ट्रिक इस सवाल में या इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। किसी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है। देखिए, समान समान का अर्थ हुआ कि जो दिन वर्ष के पहले तारीख को पड़ेगा वही दिन वर्ष की अंतिम तारीख को पड़ेगा। और सवाल भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि किसी सामान्य वर्ष 2017 में वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो हमारी ट्रिक के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन हम लोग पहचान लिए बिना कैलेंडर देखे। और वो क्या है कि अगर पहला तारीख को सोमवार है, पहला दिन अगर सोमवार है, तो अंतिम दिन भी कौन सा पड़ेगा? मंडे ही पड़ेगा। तो देखिए, इस ट्रिक से कितनी आसानी से आंसर आ जाता है। आप सिर्फ सवाल को पढ़ते रहिए और आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत क्लिक हो जाएगा। किसी सामान्य वर्ष 2017 में वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो क्योंकि हमने वर्ष चेक किया 2017, 17 को 4 से भाग किया, हमने देखा कि रिमाइंडर आता है 1। 1 का अर्थ हुआ कि ये सामान्य वर्ष हुआ। और अगर ये सामान्य वर्ष है तो पहला दिन जो रहा होगा वही अंतिम दिन होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, उसके साथ हम लोग अगली ट्रिक देखेंगे। मान लेते हैं किसी वर्ष, अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष मान ले, ईयर ले लेते हैं 2012। किसी वर्ष 2012 में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन रविवार है, रविवार है। तो वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? देखिए, इसमें क्या दिया है, ये भी सवाल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि किसी वर्ष 2012 में वर्ष का पहला दिन रविवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले वाले सवाल में भी सेम यही चीज़ थी, बस वर्ष का अंतर है। वहाँ पर वर्ष आपको 2017 दिया हुआ था, यहाँ पर वर्ष आपको 2012 दिया हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो हमारे पास जो ट्रिक है हम उसी ट्रिक को पहले यूज़ करते हैं। कि ट्रिक में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास, ट्रिक में क्या कहा गया है कि अगर कोई दिया गया वर्ष कैसा है? सामान्य वर्ष है। यदि दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का अर्थ हुआ कि फरवरी जो होगी वो कितने दिनों की होगी? 28 दिन फरवरी के होंगे। अगर 28 दिन की फरवरी होती है तो उसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। और अगर हमारा वर्ष दिया गया सामान्य वर्ष है तो पहला दिन, पहला वर्ष का पहला और अंतिम दिन, तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन जो होता है वो कैसा लेते हैं हम लोग? समान लेते हैं।
ये हम लोगों ने ट्रिक सीखी है इसके पहले कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो ये जो ट्रिक हम लोग सीख के आए हैं, इसी ट्रिक को जरा यहाँ पे लगा के देखते हैं। किसी वर्ष 2012 में, अब देखिए हमको ईयर इसमें दिया है 2012, तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो वर्ष को पहचानना होता है कि उसकी फरवरी 28 दिनों की है या 29 दिनों की है। कैसे पहचानेंगे? किसी वर्ष 2012 में, तो दिया गया वर्ष कैसा है, 2012, और 2012 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं और इसका रिमाइंडर चेक करते हैं। तो 2012 के अंतिम दो अंक हैं 12, इनको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 पूरा कट गया, 4 3 12 पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आया तो दिया गया वर्ष हमारा कैसा होगा, हमारा वर्ष होगा लीप ईयर। मतलब लीप ईयर का अर्थ क्या हुआ कि इसकी फरवरी कितने दिनों की रही होगी, 29 दिन की रही होगी। और अगर इस वर्ष की फरवरी आपकी 29 डेज की है तो क्या ये ट्रिक हम लगा सकते हैं जो हम लोगों ने पहले सीखी थी? इसका आंसर है नहीं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो ट्रिक हम लोगों ने सीखी थी उसमें जो वर्ष आपको दिया गया था वो कैसा था, सामान्य था। यहाँ पर वर्ष सामान्य नहीं आया है, यहाँ पर कैसा आया है, लीप ईयर आया है। तो इसको फिर हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सामान्य की जगह पर ट्रिक नंबर 2 देखिए। ट्रिक नंबर 2 क्या है, इसके लिए क्या ट्रिक लगाएंगे? इस तरह के प्रश्नों के लिए जहाँ पर दिया गया वर्ष लीप ईयर हो उसमें क्या ट्रिक लगाते हैं कि अगर दिया गया वर्ष आपका लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष लीप ईयर है तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन, तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन जो होता है वो समान नहीं होकर के बल्कि कैसा होते हैं, लगातार होते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो ट्रिक हम लोगों ने क्या सीखी कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो वर्ष का पहला और जो अंतिम दिन होता है वो कैसा होता है, लगातार होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। लेकिन इस बार हम लोग क्या कह रहे हैं कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान न होकर के बल्कि लगातार होता है। अब ये लगातार क्या होता है, लगातार कैसे समझेंगे भाई? लगातार दिन का मतलब क्या होता है? लगातार तो हम लोग ये समझते चले आ रहे हैं अभी तक कि जो चीज़ कंटिन्यूटी में हो। कंटिन्यूटी का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। ये जो अंक हैं, जो नंबर हैं, उनको लगातार नंबर कहा जाता है, कंटिन्यूटी वाले नंबर्स कहा जाता है। लेकिन दिन लगातार कैसे होते हैं फिर? नंबर तो हम लोग समझ गए। तो लगातार दिन का अर्थ हुआ कि सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और अंत में रविवार। इनको लगातार दिन कहा जाता है। रविवार के बाद फिर से हफ्ते की शुरुआत अगर सोमवार से हो तो फिर ये लगातार हुए, कंटिन्यूटी में एक के पीछे एक, एक के बाद एक। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद अगर थर्सडे हुआ तो फिर ये लगातार दिन कहे जाते हैं। ओके, लगातार दिन तो हम लोग सीख गए। अब आगे क्या है, तो फिर ट्रिक लगाएंगे कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन कैसा होगा, लगातार होगा। अब इस ट्रिक को यहाँ अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि 2012 हमारा लीप ईयर है तो हम ट्रिक कौन से लगाएंगे, लीप ईयर वाली लगाएंगे। 2012 में वर्ष का पहला दिन कैसा है, रविवार है। तो प्रथम दिन आपका कैसा दिया हुआ है, प्रथम दिन का अर्थ हुआ हमारा, सॉरी, प्रथम दिन को जरा अंकों में लिख लेते हैं। प्रथम दिन हमारा कैसा हुआ, मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी, और ईयर कौन सा दिया है, 2012। ठीक है, और इस दिन हमको दिन कौन सा दिया है, रविवार यानी कि संडे। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, वर्ष का अंतिम दिन पूछा जा रहा है। अंतिम दिन का अर्थ हुआ 31 दिसंबर, और उसी वर्ष का मतलब 2012 का। ठीक है, तो 1 जनवरी 2012 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2012 को दिन कौन सा होगा? तो ट्रिक हम लोगों ने जो सीखी हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ट्रिक क्या सीखा है
कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन लगातार होंगे। वर्ष के पहले और अंतिम दिन लगातार का मतलब संडे के बाद जो अगला दिन होगा वो कौन सा होता है? मंडे होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो जो भी वर्ष पहला पड़ेगा उसका अगला वाला दिन वर्ष का अंतिम दिन पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारा दिया गया वर्ष जो सवाल में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अगर वो दिया गया वर्ष लीप ईयर पड़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 2012 लीप ईयर है, तो अगर दिया गया वर्ष हमारा लीप ईयर पड़ रहा है तो जो वर्ष का पहला दिन होगा उसका अगला वाला दिन जो पड़ेगा वो वर्ष का अंतिम दिन पड़ेगा। यानी इस सवाल के हिसाब से 1 जनवरी 2012 को अगर संडे है तो इसका अगला वाला दिन जो पड़ेगा वो है मंडे, और वो तारीख कौन सी होगी? 31 दिसंबर। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? मंडे। मंडे यानी कि सोमवार। ठीक है। तो दो ट्रिक हम लोगों ने सीखी कि अगर कोई हमको वर्ष का पहला दिन दिया है और वर्ष का अंतिम दिन पूछा जा रहा है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इस तरह के सवालों को हल करने के। पहला तरीका ये होता है कि अगर हमारा दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। मसलन अगर संडे पड़ रहा है वर्ष के पहले दिन तो वर्ष के अंतिम दिन भी संडे ही पड़ेगा। ओके। फिर हम क्या चेक करते हैं, अगर दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है तो फिर वो लीप वर्ष रहा होगा। अगर वो लीप वर्ष है तो फिर वर्ष का अंतिम और पहला दिन कैसा होगा? लगातार होगा। मतलब ये हुआ कि अगर वर्ष के पहले दिन आपका सोमवार पड़ रहा है तो उसका अगला वाला दिन वर्ष का अंतिम दिन पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो दो ट्रिक हम लोगों ने सीखी, दो तरह के सवालों को हल किया। आइए अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। चलिए, केस नंबर फर्स्ट, पहला केस। पहले केस जो कैलेंडर के सवाल हैं इनका पहला केस क्या है? देखिए, पहला केस क्या है, पहले हम केस समझ लेते हैं, फिर इसके सवाल को समझेंगे, सवालों के प्रकृति को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसके हल करने का तरीका, और फिर उसको बहुत आसानी से हल करने का तरीका, मतलब हम लोग उसका ट्रिक सीखेंगे। चलिए, कैसे सवाल होते हैं केस नंबर वन में? देखिए, केस नंबर वन में कैलेंडर सामान्यता होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए 2 जनवरी 2015 को आपको दिया जाए कि संडे है। मान लीजिए 2 जनवरी 2015 को आपसे आपसे कहा जाए कि संडे है, तो बताइए 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? इस तरह के सवाल होते हैं केस नंबर वन में। 2 जनवरी 2015 को संडे दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि 2 जनवरी 2016 को दिन कौन सा होगा। मतलब एक किसी वर्ष का दिन और तारीख आपको दे दी जाए और आपसे अगले किसी वर्ष का दिन तारीख आपको दे दी जाए और दिन पूछ लिया जाए। ऐसे सवाल होते हैं। ऐसे सवालों में पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, हम आपको ट्रिक इसकी बताएंगे, लेकिन ट्रिक सवाल में हर टाइप के सवाल की अपनी एक ट्रिक होती है, अपना एक तरीका होता है हल करने का। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिरकार किस तरह के सवालों में हम किस तरह के ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि अगर आप एक तरह के क्वेश्चन की ट्रिक आप दूसरे तरह के सवालों में लगा देंगे तो उत्तर शायद आपको नहीं मिलेगा, वो उतना सही नहीं होगा आपका आंसर। तो चलिए, हम लोग पहले तो सवाल की प्रकृति समझते हैं कि नेचर सवाल हमसे आखिर कह क्या रहा है। इसमें क्या है, देखिए, तारीख और माह, मंथ सेम है। पहचानिए इसमें क्या क्या सेम है। आपका डेट सेम है, और क्या सेम है? मंथ सेम है। और क्या अलग है? देखिए, ईयर अलग है, वर्ष जो है वो डिफरेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा।
इस तरह के केस वन के सवालों में आपको डेट सेम दी होगी, मंथ सेम दिया होगा, लेकिन ईयर आपको डिफरेंट दिया होगा। और एक ईयर का डे आपको गिवन होगा, दिया हुआ रहेगा, और दूसरे ईयर का जो दिन है वो आपसे, या किसी अन्य ईयर का जो दिन है वो आपसे पूछा जाएगा। चलिए, हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। देखिए, वैसे तो इस तरह के सवालों को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, और इन दोनों में से पहले हम आपको एक तरीका बताते हैं, और अगले सवाल में आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसा केस आए जहाँ पर डेट और मंथ सेम हो और ईयर डिफरेंट हो, तो पहले आप क्या चेक करेंगे कि जो ईयर आपका दिया हुआ है, गिवन ईयर, देखिए पहले समझ लीजिए, फिर तो आप इसको देखते ही हल हल कर देंगे। पहले आप इसका गिवन ईयर देखिए, जो दिया गया वर्ष है कौन सा है, 2015। ये दिया गया वर्ष है 2015, ठीक है। ये जो 2015 है, क्या ये सामान्य वर्ष है या ये लीप वर्ष है? तो हम इसको जब हल करते हैं, 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये आता है हमारा सामान्य वर्ष। यदि ये सामान्य वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने दिनों की रही होगी, 28 दिनों की रही होगी, ठीक है। स- समझ गए हम। अब हमको दूसरा क्या देखना है, जो ईयर हमको निकालना है। तो कौन सा ईयर हमको निकालना है, किस ईयर का क्वेश्चन हमको हल करना है, 2016 का, ठीक है। 2016 दिया हुआ है। क्या 2016 लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है? तो हम लोग देखते हैं, जब इसको 4 से भाग करते हैं 16 को, तो हमारा रिमाइंडर आता है 0, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर ये कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। लीप वर्ष अगर होगा तो इसमें फरवरी कितने दिनों की रही होगी, 29 दिनों की रही होगी। यानी 2015 से 2016 तक आते आते हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी वर्ष के, सामान्य वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं, तो इस वाले वर्ष में कितने होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब 366 दिन होगा, 366 डेज हमारे आ जाएंगे। ओके, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कैसे इसको देखते ही हल करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस वर्ष से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यानी जो वर्ष की तारीख हमको दी होती है, या माह दिया होता है, या मंथ दिया होता है, जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं और जहाँ पर जा करके हमको अपनी यात्रा खत्म करनी है। सवाल के अनुसार हम चलना कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, 2 जनवरी 2015 से, और सवाल के अनुसार हम अपनी यात्रा खत्म कहाँ कर रहे हैं, 2 जनवरी 2016। अब जहाँ से हमने चलना शुरू किया था और जहाँ पर आकर के हम ख़त्म करते हैं अपना चलना, हम इन दोनों समय अंतरालों के बीच की फरवरी को ध्यान से देखते हैं। देखिए, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्या देखते हैं, जिस वर्ष से हमने चलना प्रारंभ किया था और जिस वर्ष पे यात्रा समाप्त करनी है, इन दोनों दिनों के बीच में, इन दोनों महीनों के बीच में हमको क्या देखना है, फरवरी देखनी है। फरवरी में क्या देखना है, फरवरी में हमें दिनों की संख्या को देखना है। दिनों की संख्या मतलब आखिरकार फरवरी 28 की है या 29 की है, बस इसको आप देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, 2 जनवरी से हमने चलना शुरू किया था, जनवरी के बाद आएगा फरवरी। फरवरी किस माह का पड़े, किस वर्ष का पड़ेगा, 2015 का। तो 2015 का फरवरी पड़ेगा, फिर 2015 के बाद 2015 का मार्च पड़ेगा, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 2015 का वर्ष की समाप्ति हो जाएगी। फिर हम आएंगे 2016 में, 2016 के जनवरी में आएंगे। जैसे ही 2016 के जनवरी में पहुंचेंगे, तो केवल हमको 2 जनवरी तक यात्रा करनी है। यानी 2016 में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम केवल 2 जनवरी तक रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 2 जनवरी 2015 और 2 जनवरी 2016 के बीच में फरवरी जो पड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी पड़ती है, 2015 की। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2015 की फरवरी पड़ती है। ओके, अब इसमें क्या है, 2015 की फरवरी में क्या है, तो हमको देखना क्या है, 2015 की फरवरी में कितने दिन पड़ेंगे, कितने दिन मतलब क्या वो सामान्य वर्ष है, क्या वो लीप वर्ष है,
तो इसको चेक करने पर हमें उत्तर क्या मिलता है कि 2015 जो है वो नॉर्मल ईयर है, यानी सामान्य वर्ष है। मतलब फरवरी जो इसकी है वो कितने दिनों की है? 28 दिनों की है। ठीक है, फरवरी 28 दिनों की है, हमने देख लिया, चेक कर लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो हमने चेक किया इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें उत्तर मिलेगा। देखिए, जिस वर्ष से हमने चलना प्रारंभ किया था और जो जिस वर्ष में हमने अपनी यात्रा ख़त्म की है, अगर दोनों के बीच में जो फरवरी पड़ती है तो उस फरवरी को देखते हैं, फरवरी में दिनों की संख्या को देखते हैं। और अगर फरवरी में दिनों की संख्या 28 है, मतलब दिया गया वर्ष अगर सामान्य वर्ष है, तो जो दिन हमको दिया गया रहता है, जो दिन हमको दिया गया रहता है, हमको दिन कौन सा दिया है? संडे यानी कि रविवार। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ऐड कर देते हैं और वही हमारा उत्तर हो जाता है। संडे में एक ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा मंडे। मतलब रविवार में एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया बिना किसी मशक्क़त के। अब आप कहोगे कि इतना सारा सॉल्यूशन तो किया है, इसमें ट्रिक किस बात की है? तो ये सॉल्यूशन आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ताकि आप पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चन के तरीकों को समझें, और उसके बाद जब आप तरीके समझ जाते हैं तब तो उत्तर निकालने में आपको सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे और जैसे ही उसके बाद आप ऑप्शंस को अपने देखेंगे तो तुरंत ऑप्शंस के जो सही आंसर होगा वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मंडे। मतलब 2 जनवरी 2015 को अगर संडे था तो 2 जनवरी 2016 को दिन कौन सा पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। अब ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमने देखा तो हमको क्या समझ आया कि अगर हमारे पास डेट सेम हो, अगर हमारे पास मंथ सेम हो, और अगर वो ईयर का डिफरेंस हो, मतलब ईयर में अंतर हो, तो दिया गया वर्ष और जिस वर्ष का उत्तर हमसे पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच के हम फरवरी को चेक करेंगे। इन दोनों के बीच की फरवरी को चेक करेंगे। जिस भी ईयर की फरवरी पड़ेगी, जैसे इसमें 2015 की पड़ रही है, तो हम जिस भी ईयर की फरवरी पड़ेगी उसमें दिनों की संख्या को चेक करेंगे। मतलब ये चेक करेंगे कि वो सामान्य वर्ष है या वो लीप वर्ष है। यदि वो सामान्य वर्ष आता है, जिस वर्ष की फरवरी पड़ती है, यदि वो सामान्य वर्ष आता है, तो हम दिए गए दिन में सिर्फ एक दिन जोड़ देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। ये तरीका आप हर उस क्वेश्चन में लगाएंगे जिस क्वेश्चन में आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा, जिस क्वेश्चन में आपका ये तरीका लगेगा, जिसमें डेट सेम होगी, मंथ सेम होगा और ईयर का डिफरेंस होगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में करते हैं इसी तरह का, फिर अगले केस पर आते हैं। मान लीजिए यदि 18 जून 2005 को मंडे था। 18 जून 2005 को मंडे था, ये आपको दिया है, और आपसे कहा जाता है कि 18 जून 2006 को बताइए कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए ये सवाल है, फटाफट लगाइए। पहचानिए, सबसे पहले पहचानना हम लोगों ने क्या सीखा इसमें? देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, केवल ईयर का डिफरेंस है। और अगर ईयर का डिफरेंस है तो हम जिस ईयर से चलना प्रारंभ कर रहे थे और जिस ईयर में आएंगे दोनों के बीच की फरवरी को देखेंगे,
तो फरवरी क्योंकि 18 जून से हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया था, तो 2005 की फरवरी को हम पीछे छोड़ आए हैं। तो 2005 की फरवरी को हम काउंट नहीं करेंगे। 2005 में शुरुआत कहाँ से हुई है? जून से हुई है। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर जैसे ही आएगा 2005 का ईयर खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे जनवरी में। जनवरी किसकी पड़ेगी? 2006 की। फिर 2006 का फरवरी पड़ेगा। बस फरवरी ही हमें चेक करनी है। 2006 का फरवरी को हमें चेक करना है। तो 2006, क्या 2006 जिसकी फरवरी पड़ेगी, देखिए ऐसा नहीं होता कि हमें गिवन ईयर चेक करना होता है। हमें उस ईयर को चेक करना होता है जिस ईयर की फरवरी क्रॉस करती है। फिर वो चाहे दिए गए वर्ष की हो और चाहे पूछे जाने वाले वर्ष की हो। क्योंकि यहाँ पर फरवरी पूछे जाने वाले वर्ष की पड़ रही है, तो हम उसी को चेक करेंगे। 2006 को 4 से भाग करेंगे, 06 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4 1 जा 4 2। और अगर रिमाइंडर 2 बचता है, ज़ीरो के अतिरिक्त कुछ भी आता है, तो इस वर्ष कैसा होता है? नॉर्मल ईयर होता है। यानी ये वर्ष कैसा हुआ? नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष हुआ, इसमें लीप ईयर नहीं पड़ रहा। अगर ये वर्ष सामान्य वर्ष है तो हम उत्तर कैसे निकालते हैं कि दिए गए जो हमारा दिन होता है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, और एक ऐड करने पर हमारा दिन क्या आएगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो ये हमारा आंसर। देखिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसको समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप इसके उत्तर को और उतनी ही कम समय में आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलेंडर चैप्टर हम आपको पूरा समझाएंगे, और इस तरीके से आप समझेंगे इसको कि फिर अगली बार आपको किसी भी अन्य कैलेंडर की क्लास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। कैलेंडर चैप्टर का केस नंबर 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि 2 जनवरी 2012 को वेडनेसडे है, यानी बुधवार है। यदि 2 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो देन बताइए 2 जनवरी 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, डेट सेम है, मंथ सेम है, बट ईयर डिफरेंट है। और एक ईयर का डे हमको गिवन है, अगले ईयर का डे हमसे पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम जिस मंथ, जिस ईयर से चलना प्रारंभ करते हैं और जिस ईयर में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, दोनों के बीच की फरवरी को चेक करते हैं। तो यहाँ फरवरी, क्योंकि 2012 जनवरी से हमने शुरू किया है चलना, तो यहाँ पर जो फरवरी पड़ेगी वो पहले तो 2012 की पड़ेगी। उसके बाद जब 2013 में हम प्रवेश करेंगे, तो 13 में क्योंकि हमको जनवरी तक ही चलना है, अतः 2013 की फरवरी को हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फरवरी किसकी पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 2012 की। चलिए, अब 2012 की फरवरी हम लोगों ने चेक कर ली। हम चेक करते हैं क्या हमारा दिया गया वर्ष जिसकी फरवरी पड़ रही है, क्या वो लीप ईयर है? तो 2012 को जब 4 से भाग करेंगे, देखें तो ये पूरा पूरा कट जाता है और इसका रिमाइंडर आता है 0। 0 का अर्थ ये होता है कि जो वर्ष जिसकी फरवरी हमने क्रॉस की है, वो वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। ठीक है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जो सवाल हल किए हैं, इसके पहले के 2 क्वेश्चन, वो दोनों सामान्य वर्ष के थे। उनकी जो फरवरी थी वो 28 दिनों की पड़ रही थी, किसी में फरवरी 29 दिनों की नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो डे हमको गिवन होता था उसमें +1 कर देते थे। लेकिन यहाँ तो केस थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि यहाँ जो फरवरी पड़ रही है वो 28 नहीं बल्कि 29 दिनों की है, क्योंकि वो लीप वर्ष है।
तो ऐसे सवालों को हम +1 करके आंसर नहीं ला सकते। तो क्या करेंगे फिर? इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, हर सवाल का ट्रिक है हमारे पास, बस आप समझिए हमारे साथ। देखिए, अगर दिया गया वर्ष क्या कैसा है, लीप वर्ष है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? जो भी हमको दिन दिया हुआ रहेगा, जो भी दिन हमको दिया गया रहेगा, जैसे हमको दिया है वेडनेसडे बुधवार, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर वो लीप वर्ष वाला वर्ष है, जो वर्ष हमको दिया जा रहा है, जिस वर्ष का हमको दिन दिया जा रहा है, अगर वो वर्ष लीप वर्ष पड़ रहा है, तो हम दिए गए दिन में सिंपली 2 ऐड कर देते हैं केवल। 2 का मतलब बुधवार से आगे 2 दिन, तो बुधवार से आगे 2 दिन बढ़िए, बुधवार के बाद अगला दिन पड़ेगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, और उसके बाद जो अगला दिन पड़ेगा वो पड़ेगा शुक्रवार, यानी वेडनेसडे +2 इक्वल टू फ्राइडे। तो ये हमारा उत्तर। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, अगर दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है, और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर केस 1 में क्या है, अगर डेट मंथ सेम हो और ईयर का डिफरेंस हो, यदि तारीख महीना सेम हो और वर्ष का अंतर हो, और किसी एक वर्ष का दिन हमें दिया जा रहा हो और किसी दूसरे वर्ष का दिन हमसे पूछा जा रहा हो, तो हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं कि सबसे पहले जिस वर्ष से हमने चलना प्रारंभ किया था और जिस वर्ष में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या चेक करेंगे? फरवरी को चेक करेंगे। फरवरी में क्या चेक करना होता है? फरवरी में दिनों की संख्या को चेक करना होता है कि आखिरकार जो दिन है वो 28 हैं या वो दिन 29 हैं। ठीक है, जब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं? अगर फरवरी 28 दिनों की पड़ती है, तो दिए गए दिन में +1 करके आंसर ले आते हैं, और अगर दिए गए वर्ष में फरवरी 29 डेज की यानी कि लीप ईयर की पड़ रही है, तो दिए गए वर्ष में हम लोग दो ऐड कर, सॉरी, दिए गए दिन में, वर्ष में नहीं, दिए गए दिन में 2 ऐड कर लेते हैं, और 2 ऐड करके हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन पुराने वाले टाइप की तरह ही है, केस 1 का ही सवाल है। बस अंतर इस बात का है कि अभी तक जो हम लोग सवाल करते आए हैं, जो क्वेश्चंस को करते आए हैं, उन सवालों में दिया गया वर्ष जो था, उसके अगला वाला वर्ष का दिन हमसे पूछा जा रहा था। इसमें क्या है, जो हमको दिया गया वर्ष है, जिस वर्ष का दिन हमको दिया है, उसके एक साल एक वर्ष पीछे का दिन हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने आगे वाले सवाल किए हैं, आगे बढ़ने वाले सवाल किए हैं। अब ये पहला सवाल ऐसा है जो हमसे पीछे ले जा रहा है हमको समय से। चलिए इसको देखते हैं। ट्रिक वही है। देखिए, डे डे आपका सेम है, मंथ सेम है, डे भी आपका सेम है, मंथ भी आपका सेम है, बस वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या तरीका सीखे थे ऐसे सवालों को लगाने के लिए, कि जिस तारीख से चलना शुरू किया था और जिस तारीख तक चलते हैं, दोनों के बीच की फरवरी को चेक करते हैं। ठीक है, 2012 जनवरी से चलना शुरू किया था, तो फरवरी किसकी पड़ेगी? जनवरी के बाद फरवरी, यानी 2012 की फरवरी पड़ेगी। और 2012 की जो फरवरी है वो कितने दिनों की होगी? क्योंकि 2012 लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिन की पड़ेगी? 29 दिन की पड़ेगी। तो हम लोग तरीका क्या लगाते थे कि दिए गए दिन में +2 कर देते थे, है ना? 29 डेज है, तो दिए गए दिन में +2 करते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर +2 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया वर्ष है और जो पूछा जा रहा वर्ष है, ये पीछे है। पीछे मतलब, कहने का अर्थ क्या हुआ भाई? पीछे मतलब, कहने का अर्थ ये हुआ कि 2011 जो है वो 2012 से पहले पड़ता है। मतलब जो दिया गया दिन है वो हमको प्रेजेंट में दिया है, और हमसे एक साल पीछे यानी पास्ट का पूछा जा रहा है, मतलब हमको पीछे ले जाया जा रहा है वर्ष में। अगर कभी आपसे दिया गया वर्ष जो हो और जो पूछा जा रहा वर्ष हो वो आपको समय से पीछे ले जा रहा हो, तो ट्रिक वही है, ट्रिक में कोई बदलाव नहीं है।
बस थोड़ा सा आपको अंतर ये करना है कि जो दिया गया दिन रहेगा, जो भी दिया गया दिन रहेगा, तो अगर हम लोग आगे चलते थे तो क्या करते थे, प्लस करते थे ना। तो हम लोग जब पीछे चलेंगे तो बस सिंपली माइनस कर दीजिए। तो वेडनेसडे -2 कर दीजिए। 2 ही क्यों किया? क्योंकि फरवरी 29 दिन की पड़ रही है। अगर फरवरी 28 दिन की पड़ती तो हम प्लस करते। ओके। नहीं, अगर फरवरी, हाँ, 28 दिन की पड़ती तो हम लोग +1 करते या -1 करते। ठीक है। वेडनेसडे -2 का अर्थ क्या हुआ? इसको 2 दिन पीछे चलेंगे तो बुधवार से एक दिन पीछे चलिए, मंगलवार। 2 दिन पीछे चलिए तो दिन हमारा कौन सा हुआ? सोमवार, यानी कि मंडे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? फाइनली मंडे आएगा। तो केस 1 में हम लोगों ने क्या सीखा? वर्ष अगर डिफरेंट हो, डेट सेम हो और मंथ सेम हो, तो सवाल को कैसे हल किया जाता है कि दिया गया दिन, दिया गया वर्ष और जिस वर्ष हमको चल के जाना है, जिस वर्ष तक हमको पहुंचना है, दोनों तारीखों के बीच की फरवरी को चेक करते हैं। फरवरी को चेक करने के बाद फरवरी अगर 28 दिन की पड़ेगी तो प्लस या -1 करेंगे, और अगर फरवरी 29 की पड़ेगी तो प्लस या -2 करेंगे। प्लस या माइनस का अर्थ क्या हुआ? अगर वर्ष जो दिया गया है और जो हमसे पूछा जा रहा है, अगर फ्यूचर का मतलब आगे बढ़ के पूछा जा रहा है तो प्लस करेंगे, अगर पीछे जाके पूछा जा रहा है तो माइनस करेंगे। ओके। केस 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा केस 1 का ही मिलता जुलता सवाल है, बट आप पहले सवालों से इस सवाल में कुछ अंतर देखेंगे। मान लीजिए 15 जून, किसी वर्ष की 15 जून की तारीख हमको दी है और दिया है 2017। आपसे आपको दिया है 15 जून 2017 को, यदि फ्राइडे शुक्रवार है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो कैलेंडर में आपको दिन दिया जा रहा हो वो सही हो। ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि 15 जून को फ्राइडे था भी या नहीं था। सवाल में मिस प्रिंटिंग है, सवाल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो 15 जून 2022 को दिन कौन सा होगा? 2022 अभी हाल ही में बीता है। ठीक है। तो सवाल दिया जा रहा है 15 जून, जून 2017 को अगर शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो 15 जून 2022 को दिन कौन सा पड़ेगा? क्या ये केस 1 का सवाल है? क्या ये केस 1 का सवाल है? बिल्कुल केस 1 का सवाल है। डेट देखिए सेम है, ईयर देखिए, मंथ देखिए सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंस है। ठीक है। तो केस 1 का सवाल है, हम इसमें केस 1 लगा सकते हैं। केस 1 में हम लोगों ने सीखा था कि जिस वर्ष से हम चलना प्रारंभ करते हैं और जिस वर्ष में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, दोनों के बीच की फरवरी को चेक करते हैं। ठीक है, हम फरवरी को चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत लंबा समय दिया हुआ है, 2017 से 2022। 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा जा करके, मतलब 4-5 सालों का डिफरेंस है यहाँ पर, पूरे पूरे 5 सालों का अंतर है। तो क्या हम हर वर्ष की फरवरी को चेक करेंगे? काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हर वर्ष की फरवरी को चेक करना शुरू करेंगे तब तो काफ़ी लंबा अरसा बीत जाएगा और काफ़ी समय हमारा खर्च हो जाएगा। और मान लेते हैं चेक भी कर लेते हैं, तो यहाँ 5 ही साल हैं। कभी कभी यहाँ पर 2026, 2036, 2050, 2052, 2092 दिया होता तो हम कहाँ तक फरवरी चेक करते घूमते। 2092 का तो हमारे पास कैलेंडर भी नहीं है अभी तक।
फिर कैसे चेक करते? चलिए, घबराने की बात नहीं है, सीखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो सवाल हल किए हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो अंतर देखा है वर्ष के बीच का, वो सिर्फ 1 साल का अंतर था। 15 से 16 का पूछा जा रहा था, 12 से 11 का पूछा जा रहा था, 11 से 12 का पूछा जा रहा था। मतलब जो वर्ष का अंतर था वो सिर्फ 1 साल का था। आसानी से फरवरी चेक कर लेते हम। थोड़ा आसान था, लेकिन अब की बार तो वर्ष का अंतर थोड़ा बढ़ गया है, और 2022 की बजाय 2052 दे दें, 2092 दे दें, 3000 के आसपास का दिन दे दें, तो हम लोग इतना लंबा कैसे चेक करेंगे बिना कैलेंडर के? उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? देखिए, जब भी कभी वर्ष के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा हो, 4-5 साल हो, 10 साल हो, मतलब आप इतना हो कि आप आसानी से उसको अपने दिमाग से हल ना कर सकें, तो आप इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक है वो? देखिए, ट्रिक समझते हैं क्या है। जब भी कभी ईयर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो, वर्ष का अंतर ज़्यादा, देखिए, वर्ष का जो अंतर है अगर वो अधिक हो, यदि वर्ष का जो अंतर है वो अधिक हो, जैसे यहाँ पर है, तो हम ये जो अंतर है वर्ष के बीच का, इस अंतर को देखते हैं पहले कि ये कितने दिनों का, ये कितने वर्षों का अंतर आखिरकार है, आ रहा है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को। 2017 और 2022, देखिए दिन समान है, तारीख समान है और महीना समान है, तो 2017 15 जून से चल के 2022 15 जून तक ही हमको जाना है। ठीक है, तो हम इसमें इन दोनों के बीच में वर्ष का अंतर देखते हैं, आखिरकार कितने वर्ष का है। तो यहाँ पर जो वर्ष का अंतर है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्ष का अंतर कितने दिनों का पड़ रहा है, कितने वर्षों का पड़ रहा है? 5 वर्ष का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, हमने अंतर देख लिया। अब क्या करना है इस अंतर का? अंतर देखने के बाद 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आखिरकार कितने लीप ईयर पड़ेंगे, इनको चेक करिए। 2017 से लेकर के और 2022 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, जरा इसको चेक कर लीजिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, लीप ईयर कैसे चेक किया जाएगा। 2017, क्या 2017 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है? नहीं कट रहा, तो 2017 क्या लीप ईयर होगा? 2017 लीप ईयर होगा? नहीं होगा। 2018, क्या 2018 लीप ईयर होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2018 भी 4 से कट नहीं रहा। 2019, क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा। क्या 2020 लीप ईयर होगा? तो देखिए, 20 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो हाँ ये लीप ईयर होगा। ठीक है, अगला, क्या 2021 लीप ईयर होगा? तो हम जानते हैं कि 2021 लीप ईयर नहीं होगा। 2022, 2022, क्या 2022 लीप ईयर होगा? तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केवल 17 से और 22 के बीच में लीप ईयर एक पड़ रहा है, वो भी 2020 का। ठीक, देखिए यहाँ ये मत समझिएगा कि 3 और 3 6 वर्ष आ रहे हैं, अंतर हमने 5 ही वर्ष क्यों लिया है। तो 2017 में हम लोग फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जून से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए उस साल के लीप ईयर से हमसे कोई मतलब नहीं है। और अगर 2017 के लीप ईयर से मतलब हमको नहीं है, तो ये वर्ष हम लोग काउंटिंग में नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला वर्ष काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 और 5 वर्ष आएंगे, क्योंकि 2022 इसलिए ले रहे हैं, 2022 में जून तक गए हैं, फरवरी क्रॉस कर गए हैं, तो 5 वर्ष आ गए। इन 5 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े? एक पड़ा। जो भी लीप ईयर आपका आता है आप उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो अब कुछ कितना टोटल हो गया? ये अंक आ गया 6। 5 + 6, 5 क्या है? दिए गए वर्ष और जो वर्ष पूछा जा रहा है दोनों के बीच में कितना अंतर है वर्षों का, पहले वो लिख लिया, 5 का अंतर पड़ा। फिर इन 5 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़े वो हमने लिख लिए, और दोनों को हमने जोड़ दिया, तो अंतर हमारा आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकाल लेते हैं? विषम दिन।
विषम दिन। विषम दिन निकालने का तुम लोगों ने तरीका क्या सीखा था? विषम दिन आखिरकार कैसे निकाले जाते हैं? विषम दिन निकालने का तरीका हमारे पास होता है कि जो भी हमारा नंबर आता है उसको हम 7 से भाग कर देंगे। जो भी नंबर हमारा आएगा, वर्ष के बीच का अंतर और जितने लीप ईयर पड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर हमारा आएगा, हम उसको, उसमें कितने विषम दिन होंगे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने दिन होंगे? क्योंकि 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, अतः पूरा पूरा हम विषम दिन कितने भी लेंगे, लिख लेंगे, 6 ही लिख लेंगे, क्योंकि ये 7 से छोटा है। ठीक है, इस 6 का क्या करना है? इस 6 को दिए गए दिन में आप जोड़ दीजिए, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। दिया गया दिन कौन सा है? फ्राइडे। और फ्राइडे में क्या जोड़ना है हमें? जो विषम दिन आए हैं, फ्राइडे प्लस 6। तो फ्राइडे में 6 दिन जोड़िए। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो दिन कौन सा पड़ा हमारा? थर्सडे। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर हो गया। तो अगर 15 जून 2017 को शुक्रवार था, तो 15 जून 2022 को दिन कौन सा पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं अपने कैलेंडर से। ये ट्रिक देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा ले रही है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो इसमें भी आपका समय काफ़ी बचेगा। कैसे बचेगा? सिर्फ आप जो दिया गया, इसको चेक करिए, क्या ये केस वन का है? डेट मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है, क्वेश्चन केस वन का है। इसके बाद क्या करेंगे? अगर वर्षों में अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखिए 2 साल 3 साल का अंतर तो आप आसानी से फरवरी चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल 12 साल या 25 30 साल बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर आएगा, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। दोनों वर्षों के बीच का अंतर निकालिए, इस अंतर में कितने लीप डेज पड़ेंगे, लीप ईयर पड़ेंगे, सॉरी। दोनों वर्षों के बीच का अंतर निकालिए, इन वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे ये निकालिए, दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसमें विषम दिन निकालिए। विषम दिन जो भी आए, विषम दिन की जो भी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या आ जाए, उस संख्या को आप दिए गए दिन में ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करना है। ऐड कब करना है? जब हमको वर्ष में आगे जाना होगा, समय में अगर आगे जाना होगा। अगर ये समय का पीछे जाने का सवाल होता तो हम लोग इस विषम दिन के नंबर को क्या करते? माइनस कर देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा केस नंबर वन। केस नंबर वन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। अब आता है केस नंबर टू। देखिए पहले हम लोग कैलेंडर के पूरे कॉन्सेप्ट को केस बाय केस, या जितने केसेस पढ़ते बनते हैं कैलेंडर में, सभी को अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फिर हम उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने सीखा है, क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है, क्या उनसे हमारा समय बचता है। अगर समय बच रहा है तब तो सीखने का कोई मतलब निकलता है। अगर समय नहीं बच रहा है तो फिर आखिरकार हम क्यों सीखें? जब समय ही हमारा हमको बचाना है और वही नहीं बच रहा, तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक को समझने का मतलब होता है आप पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमसे मांग क्या रहा है। क्योंकि सिर्फ ट्रिक अगर आप याद करने बैठ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगानी है, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगानी है, तो हज़ार तरह के सवाल हैं, हज़ार तरह के ट्रिक हैं, और हमारा माइंड है वो अपने एक समय पर कुछ डेफिनेट चीज़ों को ही रख पाता है। एक साथ सब चीज़ रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिमाग को थोड़ा स्मार्ट वे में स्टडी कराएंगे या दिमाग को थोड़ा स्मार्टली सिखाएंगे, तो शायद आज के समय में कंपटीशन को आप बीट कर सकें, क्योंकि आजकल कंपटीशन जो है वो मेहनत से ज़्यादा, मेहनत का तो खैर है ही है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी का भी हो गया है। तो होप हमें समझते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इनको, इस कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल आप अप्लाई करिएगा। अगली क्लास में हम लोग केस नंबर 2 को देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।